My name is Manjot, and today we are again going to see some important formulas in mensuration chapter. If you have not seen first part, that is introduction to mensuration part 1, I will put this link in description box, so you can just go through that videos. We have discussed many important formulas in mensuration chapter related to 2D figures and 3D figures. Today in this video we are going to see one important solid figure that is included in mensuration chapter. The name of the solid figure is frustrum. See, now let us understand a frustrum. How does a frustrum looks? See, this frustrum is basically made from a cone. So let's consider one cone. Here we have one cone. If you remember, cone has two surfaces. One is circular face and one is curved surface. So we have one cone over here. Now using this cone we are going to make frustrum. See, what we are going to do is, अभी ये कोन का फ्रस्ट्रम कैसे बनता है. सो ऊपर वाले पार्ट को, जो पॉइंटेड पार्ट है, वी आर गोइंग टू स्लाइस इट. सी इफ यू स्लाइस इट, दिस अबव part will go and only this much part will remain. Now this remaining part is called as frustrum. This solid figure which is remaining over here, चाहे कैसे आया वो सबको समझा जाएगा. वी टुक वन कोन एंड वो कोन को ऊपर से स्लाइस कर दिया, यानी कि कट कर दिया, एंड जो बचा हुआ पार्ट था, दैट रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड एज फ्रस्ट्रम. नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस सॉलिड फिगर, ऐसा कहीं देखा है क्या? पहले सोचो, थोड़ा सोचो, कहीं तो देखा होगा. सी बेस्ट एग्जांपल, सब लोग सुबह नहाने जाते ही होंगे, तो जो बकेट रहता है, बकेट याद है, बकेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रस्ट्रम. देखो, इफ यू ऑब्जर्व, ये एग्जैक्ट सेम दिख रहा है, राइट? ठीक है, सो बकेट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फ्रस्ट्रम. थोड़ा और सोचो, मूवीज देखने गए हो थिएटर में, तो पॉपकॉर्न का जो टब रहता है, याद है, पॉपकॉर्न टब, अगेन दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्रस्ट्रम. थोड़ा और सोचो, अभी खाने से रिलेटेड है. केएफसी में गए रहेंगे सब लोग, चिकन बकेट लिया रहेगा, चिकन बकेट, एंड दैट चिकन बकेट इज ऑल्सो, या यू कैन से केएफसी बकेट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रस्ट्रम. ऑल्सो वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ये तो सबने देखा ही होगा. फ्लावर पॉट देखा, फ्लावर पॉट अगेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रस्ट्रम. मतलब ये सॉलिड फिगर ऐसा कोई अजीब नहीं है, बहुत अलग नहीं है, ये हम सब ने देखा है, बट इसका नाम हमको नहीं पता था. तो अभी से याद रखना, बकेट, केएफसी बकेट, पॉपकॉर्न बकेट, फ्लावर पॉट, ऑल these आर example of frustrum. This 3D figure, this solid figure is known as frustrum. Now let us understand in geometrical way. See, if you observe here, this frustrum was made from cone. That means उसका जो base है वो circular base तो वैसे ही रहेगा. That means this frustrum has one circle at bottom. If you observe at top also, when we cut it, एक circle ही मिला है. That means a frustrum has two circular bases, one at top and one at bottom. So frustrum has two circular face. अब ये दोनों circle के बीच में खाली तो नहीं है, right? So in between these two circles there is curved surface. That means in frustrum there are total three faces. Two are circular face and one is curved surface. I guess सबको यहाँ तक clear रहेगा. So a frustrum has three faces in which there are two circular face, one at top, one at bottom, and in between there is curved surface. ठीक है, अब सर्कुलर फेसेस है, दो सर्कल्स है. सर्कल रहेगा तो हम सबको पता है, सर्कल रहेगा तो क्या आता है, सेंटर एंड रेडियस. दैट मीन्स ये दोनों सर्कल में भी विल गेट टू सेंटर्स एंड टू रेडियस. नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, दिस टू रेडियस आर नॉट आइडेंटिकल, दोनों इक्वल नहीं है, एक थोड़ा बड़ा है, एक थोड़ा छोटा है. अभी इसमें याद रखना, फ्रस्ट्रम में हमेशा बिगर रेडियस वी टेक इट एज R1. फ्रस्ट्रम में हमेशा याद रखना, जो भी रेडियस या जो भी सर्कल, जो बिगर सर्कल रहेगा उसका रेडियस ही R1 लेना है, एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल विल बी R2. सिंस दे आर नॉट आइडेंटिकल, हमने R1 एंड R2 लिया है. उसमें भी याद रखना, बिगर रेडियस इज ऑलवेज टेकन एज R1 एंड स्मॉलर रेडियस इज ऑलवेज टेकन एज R2. नाउ इफ यू ऑब्जर्व, ये दोनों सर्कल के अगर सेंटर्स ज्वाइन किए हमने, तो विल गेट वन परपेंडिकुलर हाइट. दिस हाइट h is perpendicular to both radius R1 and R2. Therefore, it is called as perpendicular height, or you can say height h. अभी this frustrum was made from a cone. If you recollect, याद है ना, कोन को स्लाइस किया था तब जाके ये फ्रस्ट्रम मिला था. तो ये जो साइड वाला हाइट है, याद है कोन में इसको क्या बोलते हैं, साइड वाले हाइट को we say to be slant height. That means frustrum will also have slant height. I guess सबको यहाँ तक clear है. So frustrum has three faces. Two are circular face, one is curved surface. Frustrum has four dimension.
In this 4 dimension, there are two radius r1 and r2, and frustum has perpendicular height and frustum has slant height. राइट, सो सबको यहाँ तक क्लियर रहेगा. फ्रस्टम में 3 फेसेस होते हैं एंड 4 डायमेंशंस होते हैं. ठीक है, अब ये फ्रस्टम के थोड़े फॉर्मूलाज देखते हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फ्रस्टम, काफ़ी सम आते हैं एग्जाम्स में. सीबीएसई, एसएससी, आईसीएसई सब पैटर्न में फ्रस्टम है एंड उसके सम्स आते ही है एग्जाम में. 1 या 2 सम पूछते ही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ दिस फ्रस्टम. सी, दिस फ्रस्टम वॉज मेड फ्रॉम अ कोन, राइट. तो हम एक कोन भी लेके आते हैं बाजू में. अभी कोन को ही स्लाइस किया तो फ्रस्टम बना था ना. नाउ ऑब्जर्व दिस टू केयरफुली, दिस टू फिगर्स केयरफुली. कोन में वी हैव परपेंडिकुलर हाइट, फ्रस्ट्रम में ऑल्सो वी हैव परपेंडिकुलर हाइट h. कोन में वी हैव स्लांट हाइट l, फ्रस्ट्रम में वी ऑल्सो हैव स्लांट हाइट l. मतलब इतना तो सेम है. अच्छा, चेंज किधर हुआ? कोन में वी हैव 1 रेडियस, फ्रस्ट्रम में वी हैव 2 रेडियस. तो चेंज यहाँ पे आया है, यानी कि कोन में वी हैव ओनली 1 रेडियस, फ्रस्ट्रम में वी हैव 2 रेडियस. इतना क्लियर है? मतलब कोन में एक ही रेडियस है, फ्रस्ट्रम में 2 रेडियस है. सिर्फ ये इतना ही चेंज है, बाकी तो एग्जैक्ट सेम ही है, मतलब सिमिलर है ऑलमोस्ट. इधर भी हाइट है एंड इधर भी हाइट है, इधर भी स्लांट हाइट है एंड इधर भी स्लांट हाइट है. चेंजेस सिर्फ आ रहे हैं रेडियस में. कोन हैज ओनली 1 रेडियस, फ्रस्ट्रम हैज 2 रेडियस. सो जो फ्रस्ट्रम के फॉर्मूलाज है ना, वो भी कोन के फॉर्मूलाज से ही आएंगे, क्योंकि फ्रस्ट्रम कोन से बना है, तो अब फ्रस्ट्रम के फॉर्मूलाज भी कोन के ही फॉर्मूला से आने चाहिए ना. चलो लेट्स सी, लेट्स ट्राई वन फॉर्मूला, ईच फॉर्मूलाज. ठीक है, अभी कोन के इफ यू रिमेंबर देयर आर 4 फॉर्मूलाज इन कोन. ठीक है, अभी जिसको पता नहीं है, यू कैन चेक माई फर्स्ट वीडियो, दैट इज इंट्रोडक्शन टू मेंसुरेशन पार्ट 1. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, यू कैन गो थ्रू ऑल फॉर्मूलाज ऑफ कोन. ठीक है, कोन में देयर आर 4 फॉर्मूलाज: स्लांट हाइट, कर्व सरफेस, टोटल सरफेस, वॉल्यूम. कोन का फर्स्ट फॉर्मूला है स्लांट हाइट. याद है स्लांट हाइट ऑफ कोन? सोचो थोड़ा. वेरी गुड. स्लांट हाइट ऑफ कोन इज L square is equal to R square plus H square. दिस इज फॉर्मूला फॉर स्लांट हाइट ऑफ कोन, राइट. अभी इसमें ना थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे. इफ यू ऑब्जर्व लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस फॉर्मूला, क्या है लेफ्ट हैंड साइड में? इट इज L square. ठीक है, एंड राइट हैंड साइड में इट इज R square plus H square. ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. सबको पता है स्क्वायर रूट लेते हैं, right? So we'll take square root on both side. Now if you take square root on left hand side, L square का root will be L. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. एंड राइट हैंड साइड में अगर तुमने स्क्वायर रूट लिया तो वो आएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. तो इसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया है ताकि फ्रस्ट्रम का स्लांट हाइट डिराइव करने में इजी हो. ठीक है, सो यहाँ पे वी जस्ट चेंज्ड L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर को चेंज करके कैसे लिखा है? L इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज फॉर्मूला फॉर स्लांट हाइट ऑफ कोन. अभी हमको तो फ्रस्ट्रम का चाहिए. देखो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि डिफरेंस किधर आ रहे हैं दोनों में. डिफरेंस इज इन रेडियस, कि कोन में एक ही रेडियस है तो फॉर्मूला में भी एक ही रेडियस दिख रहा है. फ्रस्ट्रम में देयर आर 2 रेडियस, मतलब फ्रस्ट्रम के स्लांट हाइट में 2 रेडियस दिखने चाहिए, R1 एंड R2. ठीक है, तो अब ये जो स्लांट हाइट का फॉर्मूला है ना, इसमें विल कीप L एज इट इज, we'll keep H also as it is. We'll just change that single R by R1 and R2. क्लियर है? एक बार वापस बताता हूँ, ध्यान से सुनना. सी, स्लांट हाइट के फॉर्मूला में, कोन के स्लांट हाइट के फॉर्मूला में विल कीप L एज इट इज, विल कीप H एज इट इज, क्योंकि L और H देखो फिगर में देखो वैसा ही है ना, सिर्फ रेडियस चेंज हुआ है. विल जस्ट चेंज दैट सिंगल R इंटू R1 एंड R2. तो देखो चेंज कैसा होता है. सो इट विल बी L इज इक्वल टू अंडर रूट R1 minus R2 the whole square and we have kept H as it is. So this is slant height of frustum. एकदम सिंपल है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल. L is equal to under root R1 minus R2 the whole square plus H square. Now compare both formulas. देखो L वैसा ही है, H वैसा ही है, सिर्फ R के जगह there is R1 minus R2 the whole square. ठीक है, now if you remember next formula of cone was curved surface area. याद है कर्व सरफेस एरिया क्या था? एकदम सिंपल, पाई आर एल. अभी इसमें भी वही करते हैं जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला में किया है. विल कीप पाई एज इट इज, विल कीप एल एज इट इज, विल जस्ट चेंज आर. यहाँ पे कोन में एक ही आर होता है बट फर्स्ट टर्म में तो 2 आर है, तो विल रिप्लेस दिस आर बाय R1 एंड R2. बट फर्स्ट इसमें सब्ट्रैक्ट किया था ना, अभी इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे. तो फॉर्मूला कैसा बनेगा? कर्व्ड सरफेस फॉर फर्स्ट टर्म विल बी पाई, will be as it is. Instead of R, we'll write R1 plus R2. याद रखना, first में we have subtracted, second में we have added. So R1 plus R2.
So formula for curved surface area of frustum will be pi in bracket r1 plus r2 into L. L is slant height. ठीक है. Next, very simple formula for cone is total surface area. Total surface area of cone is pi r bracket में r plus L. याद है, देखा था हमने लास्ट वीडियो में. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल. अगेन अभी यहाँ पे ना थोड़ा और कुछ करते हैं. देखो यहाँ पे ना विल नॉट कंपेयर डायरेक्टली विद फॉर्मूला ऑफ कोन, इंस्टेड विल ट्राई टू गेट बाय सम अदर टिप्स एंड अदर ट्रिक्स. ठीक है. थिंक एंड टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ टोटल सरफेस एरिया. इफ यू रिकलेक्ट, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मीन्स एडिशन ऑफ ऑल सरफेसेस. अभी यहाँ पे फ्रस्ट्रम में देयर आर टोटल 3 सरफेसेस एज वी ऑल नो. 2 आर सर्कुलर फेसेस एंड 1 इज कर्व्ड सरफेस. मतलब ये तीनों सरफेस का एडिशन होगा. मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम में क्या क्या ऐड करोगे तुम? 2 सर्कल को ऐड करोगे एंड एक कर्व्ड सरफेस को ऐड करोगे. यही 3 सरफेसेस है ना. फ्रस्ट्रम हैज 3 फेसेस, 2 आर सर्कुलर फेस, 1 इज कर्व्ड सरफेस. ठीक है, अभी बताया था इफ यू रिकलेक्ट. सो यहाँ पे विल ऐड 2 सर्कल्स, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ सर्कल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, 2 सर्कल है तो 2 बार एरिया ऑफ सर्कल आएगा एंड एक कर्व्ड सरफेस है बीच में. दोनों सर्कल के बीच में एक कर्व्ड सरफेस है तो उसका भी एरिया ऐड करेंगे. सो इट विल बी एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ सर्कल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया. सो अभी लेट्स कंसिडर एरिया ऑफ सर्कल ऑफ बिगर सर्कल. सो बिगर सर्कल इज विथ रेडियस r1. एरिया ऑफ सर्कल पता है पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पे r1 लिया है तो बिगर सर्कल का रेडियस विल बी पाई r1 स्क्वायर. तो ये एक सर्कल का एरिया आ गया. फिर एरिया ऑफ सर्कल प्लस क्या था? प्लस एरिया ऑफ सर्कल प्लस कर्व्ड सरफेस. तो और एक सर्कल का एरिया. अदर सर्कल इज स्मॉलर सर्कल, तो स्मॉलर सर्कल में वी टुक r2. सो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल विल बी पाई r2 स्क्वायर एंड दोनों को ऐड किया है. भी एरिया ऑफ सर्कल हो गया, एरिया ऑफ सर्कल हो गया, 2 सर्कल हो गए. और कौन सा थर्ड सर्फेस था? वेरी गुड, थर्ड सर्फेस इज कर्व्ड सरफेस. अच्छा, कर्व्ड सरफेस ऑफ फ्रस्ट्रम हमने अभी अभी डिराइव किया है क्या? देखो जरा ध्यान से देखो. अभी तो किया था ऊपर वाले स्टेप में, राइट? सो विल कॉपी एज इट इज. सो इट विल बी प्लस पाई r1 plus r2 into L. So this entire formula is total surface area of frustum, in which, see how you have to remember, area of circle plus area of circle plus curved surface area. ऐसे याद रखना तो काफी सिंपल रहेगा to memorize. Area of circle plus area of circle plus curved surface area. So it will be pi r1 square plus pi r2 square plus pi r1 plus r2 into L. ठीक है. लास्ट फॉर्मूला याद है? लास्ट फॉर्मूला एकदम सिंपल. वॉल्यूम, वेरी गुड. वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. नाउ सी, ऑब्जर्व इन दिस फॉर्मूला कौन से टर्म्स चेंज नहीं होंगे वो पहले देखते हैं. सी, 1/3 चेंज होगा? नहीं, वो तो एज इट इज रहेगा. पाई चेंज होगा? नहीं, वो भी एज इट इज रहेगा, कॉन्स्टेंट है. अच्छा, आर चेंज होगा क्या? आर, यस, वेरी गुड, आर चेंज होगा क्योंकि कोन में देयर इज ओनली 1 रेडियस एंड फ्रस्ट्रम में देयर आर 2 रेडियस, मतलब आर चेंज करना पड़ेगा. एच चेंज होगा क्या? एच तो सेम है ना, परपेंडिकुलर हाइट कोन में भी होता है, परपेंडिकुलर हाइट फ्रस्ट्रम में भी होता है. सो एच विल रिमेन एज इट इज. तो पहले हम एक काम करते हैं, जो भी टर्म्स चेंज नहीं होते वो पहले लिख लेते हैं. 1/3 पाई एंड एच. तो ये 3 टर्म चेंज नहीं हुए तो ये 3 टर्म हमने पहले लिख दिया. अब चेंज कौन सा टर्म हो रहा है? आर. ठीक है, अब आर के जगह क्या आएगा? r1 एंड r2. ठीक है, अभी यहाँ पे एक स्टाइल देखना, फ्रस्ट्रम की अलग ही स्टाइल में आता है आर. फर्स्ट विल राइट r1 स्क्वायर. ठीक है, 2 आर है ना, एक r1 है एक r2 है. फर्स्ट विल राइट r1 स्क्वायर, देन विल राइट r2 स्क्वायर एंड देन दोनों का कॉम्बिनेशन r1 r2. सो इट विल बी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2. वहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, एक सिर्फ डॉट लिखा तो भी चलेगा, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, सबको समझा है? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम. फर्स्ट वी रोट जो भी टर्म्स चेंज नहीं होंगे, दैट इज 1/3 पाई एच एंड उसके बाद आर चेंज हुआ है, बट आर स्टाइल में आता है. कैसे आता है स्टाइल में? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर देन r1 r2 का कॉम्बिनेशन. सो इट विल बी r1 इंटू r2. आई गेस सबको ये फॉर्मूलाज क्लियर है फ्रस्ट्रम के. सी, फ्रस्ट्रम का फॉर्मूला अलग से मेमोराइज मत करना. ट्राई टू रिमेंबर हाउ वी हैव डिराइव्ड इट फ्रॉम कोन. कोन में क्या क्या चेंजेस किए उसी तरीके से याद रखना. ठीक है, अगर अलग से याद करने जाओगे, मेमोराइज करने जाओगे, इट कैन बी स्लाइटली डिफिकल्ट. इफ यू रिमेंबर इट through cone, via cone, remember formulas of cone and then try to derive formulas of frustum. So it will be very easy to memorize or to remember. Okay, if you want, you can take screenshot of this entire page. We have
compared cone and frustrum. I guess सबको clear रहेगा what is frustrum, right? If you have any doubt, you can just mention in comment box. I will surely reply all your doubts. ठीक है? So that's it in this module. अच्छा जाने के पहले if you like this video, do share it with your friends. Frustrum में काफ़ी लोगों को confusion होता है. Make their life easy by sharing this important video. Also अगर last time तुम subscribe करना भूल गए थे, ये बात सब्सक्राइब करके जाना, तो नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तुमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और बेल आइकन भी बजा के जाना ताकि नोटिफिकेशन हिट हो तुमको. एंड इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर, दैट इज मंजुत सर. चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक गुड बाय, टेक केयर.